अच्छी थी, उसकी मूवी सारी अच्छी होती हैं, आप कोई भी मूवी उठा के देख लें, फ़नी का कंटेंट क्रिएट करता है और कुछ मैसेज होता है उसके अंदर, तो वो खुद बहुत बड़ा एक्टर है और बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है। मैं तो प्रोड्यूसर उसे बड़ा कहूँगा, एक्टर वो कम है, और सिंगर तो वो है ही है, तो वो अच्छे जाएगी। उसे बिजनेस करना आता है, उसे पता है मैंने कैसे चलानी है, वो उस जगह पे ना अपनी वो मूवी रिलीज़ करेगा जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके बाद बिल्कुल ठीक है। लेकिन मसला ये है ना कि अब ऑडियंस है, ऑडियंस ख़राब नहीं, अब कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि उसका फ़ैन बेस जो है वो ख़राब हो। उन्हें पता है कि एक जैसे शाहरुख खान है या कोई भी, आप मैं नॉमिनेट नहीं कर रहा किसी को, कोई भी बंदा होगा उसकी एक फ़ैन बेस हर जगह पे चलती है पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में है। और बेसिकली जो क्या कहते हैं एक्टर होता है ना, वो एक पीस का पैगाम देता है, उसने पूरी दुनिया को पीस का मैसेज देना होता है, वो मैसेंजर होते हैं। अगर वो इस तरह की कंट्रोवर्सीज में पड़ेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने जो किया पीस का मैसेज तो वो तब भी दे सकते थे जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था और जब पहलगाम अटैक था, तब इनकी स्पीचेस नजर नहीं आई हम लोगों को। दिलजीत की बात करेंगे भाई, वन ऑफ द रिनॉन्ड एक्टर नजर आते हैं हमें पंजाबी इंडस्ट्री के, और स्पेशली अगर देखा जाए तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया मेट गाला के अंदर बड़े शानदार तरीके से। बट यहाँ पर फिर बात आ गई है कि ये प्रो खालिस्तानी नजर आते हैं। दूसरी बात ये कि भाई हमारे हमसाये मुल्क की बात करेंगे इंडिया की, कि है पाकिस्तानी एक्ट्रेस सरदार 3 मूवी के अंदर, और इस मूवी में हानिया आमिर को कास्ट कर लिया गया है। और जब से हानिया आमिर आई है भाई मूवी के अंदर, ये मूवी हो गई है इंडिया में ही बैन। तो हानिया आमिर को हुआ क्या फ़ायदा सरदार जी के अंदर, कह लें कि अपना इतना लीड रोल निभाने का, एंड स्पेशली इसको इंटरनेशनली रिलीज़ किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये कहाँ तक चलेगी? और दिलजीत की अगर बात करें तो दिलजीत जब पहलगाम अटैक हुआ तो वहाँ पर चुप रहे, कोई कह लें कि इन्होंने अपना पैगाम नहीं पहुँचाया। फिर ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ, वहाँ पर भी इनके लब बंद थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। मतलब ऑलमोस्ट इंडिया में सारी सेलिब्रिटीज़ ने ऐसा ही किया है। इस बार भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई है कि हानिया आमिर को मूवी में से आपने क्यों नहीं निकाला? देखिए, सबसे पहली बात, जो दिलजीत दोसांझ जिसका एक बहुत बड़ा एक्टर है, सिंगर, नो डाउट बहुत बड़ा, ग्रास रूट लेवल से निकला, मतलब एक स्टेज आर्टिस्ट से वो उसने जाके इंग्लैंड में परफॉर्म किया, मतलब नो डाउट बहुत बड़ा एक्टर है। और क्यों नहीं बोला, मतलब उसके ये जॉनरा नहीं है। सबसे पहली बात कि अगर वॉर चल रही है या कोई भी कंट्रोवर्सी है तो वो उसका काम है गाना बनाना, मूवी बनाना, प्रोडक्शन करना, और मतलब उसका ये काम नहीं है कि वो आके जो है वॉर जोन में जाके अटैक करे या कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। उसके लिए दोनों बात भारतीय लोग बात ये कर रहे हैं कि भाई हानिया आमिर को देखा जाए तो जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया एंड जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो इस बंदी की तरफ से एक बहुत कमाल का मैसेज आया कि वी स्टैंड विद आवर पाकिस्तानी आर्मी, एंड पहलगाम अटैक पर भी अफसोस किया इन्होंने। तो वहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ के एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया अपनी आर्मी के लिए, अपने मुल्क के लिए, वहाँ के लोगों ने नहीं दिया। और यहाँ की ही एक लड़की को उठाकर आप इंडिया में लेकर आ रहे हो तो फिर कैसे रिस्पॉन्स होगा भाई? तब आप कुछ बोलते नहीं, और जब आपको रेवेन्यू जनरेट करना होता है तब आपको इंडियन जनता नजर आ जाती है। आपको वो भी क्लिप याद होगी जहाँ पर एक गाना था, दिल तेनू दे दिता दिता सोने, उसमें एक लड़की रो रही होती है। देखिए, बात पता क्या है कि उसके अंदर टैलेंट था, वो टैलेंट की बेस पे आई है। अगर वो पाकिस्तानी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया जाके काम नहीं कर सकती। ये एक बड़ी अजीब सी गंदी सी मिथ है कि आपके अगर मसला होता है कोई तो आप सबसे पहले स्पोर्ट्स बंद कर दो, फिल्म इंडस्ट्री को ना बैन कर दो कि पाकिस्तानी एक्टर्स बैन हो जाएंगे। मतलब आपकी कॉमेडी इतनी बड़ी कॉमेडी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो पाकिस्तानी एक्टर्स के बगैर नहीं चल सकती। वो कॉपी करते हैं अमानुल्लाह को, सुहेल अहमद को, मतलब आप नाम लेते जाएँ नाम ख़त्म नहीं होते हैं। मतलब वो आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो वो उसके ऊपर बेस करते हैं, वो रिस्पेक्ट देते भी हैं। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ इंडियन म्यूजिशियंस की, इंडियन एक्टर्स की, जो पाकिस्तानी एक्टर्स को रिस्पेक्ट देते भी हैं और वो दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, वो मतलब बिला वजह को ना पॉलिटिक्स को हर जगह पे घुसेड़ के ले जाते हैं कि जी अगर ये हो गया तो सवाल ये कि नेशन फर्स्ट, नेशन बिल्कुल फर्स्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्या कहते हैं, दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया या उसने ये कह दिया कि जी हाँ जी पाकिस्तान को जाके जो ना इंडिया जो है वो पाकिस्तान जो है इंडिया पे हमला कर दे और वो उसको फतह कर ले। भाई वो काम कर रहा है अपना, उसको काम करने दो। उसको करेक्टर अगर वही हानिया आमिर चाहिए थी तो उसको हानिया आमिर ही चाहिए थी। उसने इतने पैसे पे किए हैं, उसको किसी वजह से पे किए होंगे। आप उसको कम से कम थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें। और ये जो बैन है ना, इसका फायदा कोई नहीं है, वो इंटरनेशनली बहुत बड़ा स्टार है। अगर आप हमने काफी देर से देखा हुआ है कि इंडियन मूवीज पाकिस्तान में नहीं चलती हैं, पाकिस्तानी मूवीज इंडिया में नहीं चलती हैं। ये सिंपल पॉलिटिक्स है ना, मतलब पहल आपकी तरफ से होती है, इंडियन मीडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जी इनको पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दो। अब रिबर्टल के तौर पे पाकिस्तानी अवाम है, देखें खून एक ही है, लाइन है सिर्फ, लेकिन खून एक ही है, बाय बर्थ इसी जगह के हैं। इधर भी खून जोश मारता है तो वो फिर उन्हें रिबर्टल के तौर पे बैन करनी पड़ती है। हालांकि कोई भी नहीं चाहता कि इंडियन मूवीज जो बैन हो, यहाँ पे बड़े शौक से देखी जाती हैं और वहाँ पे भी पाकिस्तानी काम बहुत शौक से देखा जाता है। बैन हो, हम नेटफ्लिक्स एंड चिल पे देख लेते हैं।
देखो वो तो फिर जो अल्टरनेट सोर्सेज हैं वो तो मिलते ही मिलते हैं। आप ख़त्म नहीं कर सकते, मतलब इंडस्ट्री की कोई जो ना बाउंड्री नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती सर इंडस्ट्री ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि एक जो आर्टिस्ट होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई बिल्कुल। बाउंड्री नहीं होती है। सीमा भी इंडिया के पास चली गई है, वो तो खुश है, ठीक है। बट द पॉइंट इज दैट कि जब भी कोई ऐसी बात आती है तो आपको मेरे ख्याल में टोटली बात करनी चाहिए है। अगर हम लोग देखें तो सेलिब्रिटीज़ का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि अपनी नेशन के लिए कुछ ना कुछ करने का। ये इस बात से तो आप एग्री करते होंगे, क्योंकि जितनी बात सेलिब्रिटीज़ की सुनी जाती थी तो पॉलिटिशियंस की भी नहीं सुनी जाती है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है ना कि अब ऑडियंस है, ऑडियंस खराब नहीं, अब कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि उसका फैन बेस जो है वो खराब हो। उन्हें पता है कि एक जैसे शाहरुख खान है या कोई भी, आप मैं नॉमिनेट नहीं कर रहा किसी को, कोई भी बंदा होगा उसकी एक फैन बेस हर जगह पे चलती है, पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में है। और बेसिकली जो क्या कहते हैं एक्टर होता है ना, वो एक पीस का पैगाम देता है, उसने पूरी दुनिया को पीस का मैसेज देना होता है, वो मैसेंजर होते हैं। अगर वो इस तरह की कंट्रोवर्सीज में पड़ेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने जो किया बेहतर किया। पीस का मैसेज तो वो तब भी दे सकते थे जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था और जब पहलगाम अटैक था, तब इनकी स्पीचेस नजर नहीं आई हम लोगों को। एंड सेकेंडली आपने बात की है कि भाई आर्टिस्ट जिसको काम है पैसे कमाना, तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होने वाला है वो इंडिया से ही होने वाला है। अदरवाइज पंजाबी स्पीकिंग आपको पता है ज़्यादा पर कहाँ नजर आएंगे, इंडिया में नजर आएंगे, पाकिस्तान में नजर आएंगे, जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और वो और कनाडा में नजर आएंगे, बिकॉज उनकी सिख कम्युनिटी सबसे ज़्यादा वहाँ पर नजर आती है। और खुद ये बंदा कनाडा में रहता है और इसको होश ही नहीं है कि मैं इंडिया के लिए कुछ करूँ या मुझे कुछ करना चाहिए उसके लिए। अगर मेरी नेशन कह रही है कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल, मैं उसके स्टांस के साथ खड़ा हूँ, मैं उसको पसंद करता हूँ शायद इस वजह से भी। लेकिन उसका जो उसने जो किया है ना वो बेसिकली है मतलब बियॉन्ड दी बॉर्डर्स वो बात करता है, और उसमें वो चीज़ नहीं है कि जी को पाकिस्तानी है, उसने काम करना है। उसको अगर रोल चाहिए, उसके लिए अगर उसको फेस हानिया आमिर का चाहिए होगा तो वो हानिया आमिर ही है, उसको नहीं चाहिए होगा। सर नीरू बाजवा काफ़ी नहीं थी? नीरू बाजवा बूढ़ी हो गई है, बस कर दे उसको। नीरू बाजवा शी इज द गॉर्जियस, शी इज द प्रीटीएस्ट वन। प्रीटीएस्ट अपनी जगह पे, लेकिन एक हर एक का एक ऑरा होता है, तो अब उसका ना टाइम ख़त्म हो गया, अब न्यू कमर्स को मौका देना चाहिए। बिल्कुल सर, आपकी बात ये है कि न्यू कमर्स को मौका मिलना चाहिए। एंड अगेन क्या लगता है कब तक ये कंट्रोवर्सीज खत्म होगी? इंडियन मूवीज़ पाकिस्तान में आएंगी, पाकिस्तानी मूवीज़ इंडिया में जाएंगी। एंड एक जाहिर सी बात है, आर्टिस्ट आपने देखा होगा कि माहिरा खान ने भी शाहरुख खान के साथ काम किया रईस के अंदर, फिर उसके बाद मीरा भी गई थी, उन्होंने भी काम किया। मीरा ने तो बहुत ज़्यादा काम किया था। एक और एक्ट्रेस थी, समझ उनका नाम भूल गया, मोहम्मद राना ने काम किया था। वो वाली क्या नाम है उनका, जिनकी मूवी थी उनकी मूवी का गाना था उर्वा उर्वा की बात करी, वो भी गई थी, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया उस मूवी के अंदर। और स्टिल पीपल आर मेमोराइजिंग दैट मूवी, बट उनको हटा दिया गया सारी मूवीज के अंदर। तो हटा के क्या कर लेंगे आप, उनसे उनका टैलेंट तो छीन नहीं सकते। जो है वो जो रहेगा वो रहेगा, जो टैलेंट है जो नज़र आ रहा है वो हमेशा रहेगा। ये मतलब इसमें कोई बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। वो एक एक्टर है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसने परफॉर्म करना है और वो परफॉर्म करके पैसे लेके चली गई है। आप पीछे लकीर पीटते रहें, जो मर्जी करते रहें, काम हो कुछ लोग ये कहते हैं कि हानिया आमिर को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है पाकिस्तानी सिनेमा से ज़्यादा बॉलीवुड के अंदर जाने की। पैसा, ओह माय गॉड, पैसा 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 देखो, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हर एक को अट्रैक्ट करता है। तो मतलब क्या कहना चाहते हैं कि मूवी कैसी जाएगी? मूवी अच्छी, पहली सरदार जी जो 2 थी वो कैसी लगी आपको? अच्छी थी, उसकी मूवी सारी अच्छी होती हैं। आप कोई भी मूवी उठा के देख लें, फ़नी का कंटेंट क्रिएट करता है और कुछ मैसेज होता है उसके अंदर, तो वो उसकी वो खुद बहुत बड़ा एक्टर है और बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है। मैं तो प्रोड्यूसर से बड़ा कहूँगा, एक्टर वो कम है, और सिंगर तो वो है ही है। तो वो अच्छे जाएगी, उसे बिजनेस करना आता है, उसे पता है मैंने कैसे चलानी है। वो उस जगह पे ना अपनी वो मूवी रिलीज़ करेगा जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा उसके लिए। मेट गाला की बात करते हैं, जब ये उन्होंने रिप्रेजेंट किया पूरे इंडिया को, शाहरुख खान को भी इनवाइट किया गया था मेट गाला के अंदर, तो तब नहीं ये कह सकते थे कि भाई मैं तो प्रो खालिस्तानी हूँ, मुझे क्यों इंडिया की तरफ से यहाँ पर बुलाया जा रहा है? लेकिन वो देखे ना, उसने कभी अपने मुंह से तो नहीं कहा, वो कहता है कि मैं इंडियन हूँ और प्राउड टू बी इंडियन, और वो ठीक है। आप अपने जिस मुल्क से आप बिलोंग करते हैं, प्राउड टू बी इंडियन का चीजें कहाँ दिखाई दे रही लेकिन वो ये थोड़ी है वो पिस्टल लेके क्या जंग में घुस जाए। नहीं, आप सपोर्ट करो, आपका वर्ड भी बड़े कह लें कि स्पेसिफाइड होने चाहिए जब आपके मुल्क में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। जब हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस कर सकते हैं तो उनके क्यों नहीं कर सकते? आपको बताया, आपका देखें हर चीज, हर बंदे के पैसे को तोलना चाहिए। वो पेट्रियोटिक जो थोड़े से वो होता है ना अपने अंदर, क्या कहते हैं उसको, जज्बा हुब्बुल वतनी, वो ना कुछ लोगों में कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है। अब उसका जो चीज़ है, वो उसकी जो तवज्जो है ज़्यादा वो अपने काम की तरफ है, उसको नहीं मसला कोई भी कि जो भी हो रहा है, जो मामला पॉलिटिकल मामला या वार जोन चल रहा है, कुछ भी नहीं, उसको नहीं मसला। अब यहाँ पे जो एक्टर्स हैं वो अपनी अगर आर्मी के साथ करें तो भाई हमारा क्या कसूर है? फिर वो आप उसको फिर कह लें जाके, लेकिन मसला ये है कि वो नहीं कंट्रोल। मैं इनको भी मसला सारा रोटी है, मसला सारा रोटी है। पैसा आना चाहिए, पैसे की गेम है सारी, और पैसा ही है बस।
बिल्कुल, मतलब कि हानिया आमिर सरदार जी में आई हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी को। अगर पाकिस्तान में ये मूवी रिलीज़ हो रही है तो आप देखने जाएंगे? मैं लाजमी देखने जाऊंगा। मैं जब दुबई में था तो मैं वो जो लास्ट मूवी है दिलजीत की जिसमें वो गाना भी था, लास्ट मूवी जो रिलीज़ हुई है जट एंड जूलियट 3, ओके। मैं स्पेशली देखने गया था, मुझे वो पसंद है, मैं गया था देखने। अगर पाकिस्तान में रिलीज़ होगी मैं सबसे पहले जाऊंगा। आप इस बंदे को कैसे देख लेते हैं? ये इतना अनोइंग है मूवीज़ के अंदर भी। अच्छा एक्टर है, आपको लगता है? ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि भाई दलजीत जो कहता है कि लक 28 कुड़ी दा, साथ में कहता है कि भाई डामड़ा दे नाल तोलदा। सो उसकी जो मूवी है वो इंडिया में तो बैन हो ही चुकी है, लेकिन इंटरनेशनली इसको रिलीज़ किया जाएगा। बट क्या लगता है कि सरदार जी मूवी 3 विद हानिया आमिर इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी, क्या ब्लॉकबस्टर नजर आएगी एज़ कम्पेयर टू द अदर मूवीज? सो आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।